नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाकर जा रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत के साथ इस हेलीकॉप्टर में सवार ज्यादातर आर्मी के जवान उनकी सिक्योरिटी टीम के मेंबर थे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के बुधवार दोपहर हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में तरन का एक जवान भी शहीद हो गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की मौत पर दुनिया भर के मीडिया ने कवरेज की है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित महाराष्ट्र का पहला मरीज पूरी तरह से ठीक होकर बुधवार को अपने घर पहुंच गया। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा है कि अहंकारी सरकार कर झुकाकर जा रहे हैं। हालांकि यह मोर्चे का अंत नहीं है, हमने इसे स्थगित किया है। 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से मीटिंग होगी जिसमें आंदोलन की समीक्षा होगी। आंदोलन खत्म सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में माथा टेकेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 116 जगहों पर लगे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग से रणनीति बना चुके हैं। केंद्र सरकार ने इस बार सीधे संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबरी हाई पावर कमेटी से मीटिंग की। हाई पावर कमेटी के मेंबर बलवीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ुनी, अशोक धावले, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया किसान सभा के ऑफिस पहुंचे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर भी जुड़े। सबसे बड़ा पेच केंद्र केस पर फंसा था, जिसे तत्काल वापस लेने पर केंद्र राजी हो गया है। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। रावत, मधुलिका और अन्य सभी मृतकों के शव मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाए गए हैं। यहां से रावत और मधुलिका की पार्थिव देह दिल्ली लाई जाएगी। इस बीच खबर आ रही है कि शवों को ले जा रही एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई। हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में आज बयान दिया है। उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी और बताया कि हादसे में बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को और मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उनको रखा गया है। उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वरुण सिंह को एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा। जनरल विपिन रावत की पार्थिव देह आज उनके स्थित दिल्ली घर पहुंच जाएगी। शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच लोग रावत के दिल्ली स्थित घर पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक शव यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को दोपहर एक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि हादसा इतना भीषण था कि शवों की पहचान मुश्किल हो गई है। हम सभी पहचान के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं ताकि किसी करीबी की भावना को चोट न पहुंचे। मृतकों के परिजनों को दिल्ली बुला लिया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से भी जांच की जाएगी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के बुधवार दोपहर हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में तरन का एक जवान भी शहीद हो गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले नायक गुरसेवक सिंह तरन जिले के दोदे गांव के रहने वाले थे। बुधवार दोपहर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इनमें से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सीडीएस विपिन रावत के साथ इस हेलीकॉप्टर में सवार ज्यादातर आर्मी के जवान उनकी सिक्योरिटी टीम के मेंबर थे।
तरनतारण के दोदे गांव के गुरसेवक सिंह भी विपिन रावत के सुरक्षा दस्ते के सदस्य थे। गुरसेवक सिंह आर्मी के 9 पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट में तैनात थे। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद तमिलनाडु से सेना के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम तरनतारण जिले के खालडा थाने के एसएचओ को फोन कर गुरसेवक सिंह के शहीद होने की जानकारी दी। गुरसेवक सिंह का दोदे गांव खालडा पुलिस थाने के तहत ही आता है। गुरसेवक सिंह मां का निधन हो चुका है, जबकि पिता घर में ही रहते हैं। तरनतारण के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि आर्मी ने बेशक संबंधित थाने में नायक गुरसेवक सिंह के शहीद होने की जानकारी दे दी है, मगर सेना के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल यह सूचना गुरसेवक सिंह के परिवार या दोदे गांव में किसी को ना दी जाए। सेना के अधिकारी खुद परिवार से संपर्क कर उन्हें गुरसेवक सिंह की शहादत की जानकारी देंगे। हालांकि देर शाम तक गुरसेवक सिंह के परिवार को सोशल मीडिया के जरिए उनके शहीद होने की खबर मिल गई थी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की मौत पर दुनिया भर के मीडिया ने कवरेज की है। वहीं कई देशों के नेता और सेना प्रमुख ने दुख जाहिर किया। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने जनरल रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते हुए लिखा कि 2 वरिष्ठ जनरलों पर तरजीह देकर उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया। जनरल रावत ने कश्मीर और चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडियन आर्मी का नेतृत्व किया। जनरल की तारीफ करते हुए अखबार ने लिखा कि रावत को भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं पर विद्रोही को नियंत्रित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पड़ोसी देश म्यांमार में अलगाववादियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का नेतृत्व भी किया। हांगकांग के प्रमुख अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि भारत अपने टॉप जनरल विपिन रावत की मौत का गम मना रहा है। उसके जाने के लिए इंडियन आर्मी पर क्या असर होगा। देश के टॉप जनरल को खुद प्रधानमंत्री ने चुना था और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया था। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत ऐसे मुश्किल समय में हुई है जब भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित महाराष्ट्र का पहला मरीज पूरी तरह से ठीक होकर बुधवार को अपने घर पहुंच गया। पेशे से मरीज जो है वो इंजीनियर है और इस 33 वर्षीय शख्स का कल्याण डोंबिवली नगर पालिका क्षेत्र में इसके घर पर ही क्वारंटाइन करके इसको रखा गया था। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पर यह शख्स पहुंचा था। कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद इनकी जीनोम स्कैनिंग भी करवाई गई थी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 मामले सामने आए। इसके बाद राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा केस इंदौर में मिले हैं, जहां पे इनकी संख्या 7 है। इसके बाद भोपाल में 5 पॉजिटिव आए हैं और इसके अलावा जबलपुर में 3, उज्जैन में 2, होशंगाबाद और सिंगरौली में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। प्रदेश में 124 दिन बाद 150 से ज्यादा एक्टिव केस आए हैं। इससे पहले 7 अगस्त को 156 और 9 अगस्त को 148 केस एक्टिव मामले मिले थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 मामले दर्ज किए गए हैं और 159 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं 8,251 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 94,742 है और रिकवरी रेट 98.36% पर बना हुआ है। देश में अब तक 130.39 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। कोरोना की वजह से देश में कुल 4,74,111 लोगों की मौत हो चुकी है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી.
હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો, જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में कन्नौर के समीप हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान दिया। इस हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 लोगों का निधन हो गया। लोकसभा में हादसे पर बयान देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल रावत एक कार्यक्रम को संबोधित करके शेड्यूल विजिट पर थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बुधवार को 12:08 पर हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिया गया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और उनको बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच दल कल ही वेलिंगटन पहुंच गया और जांच शुरू कर दी है। सिंह ने बताया कि इस घटना में जनरल विपिन रावत, मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, JWO दास, JWO प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार और लॉन्स नायक साई तेजा का निधन हुआ है। सिंह ने कहा कि CDS जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। अन्य सैन्य कर्मियों का अंतिम संस्कार उचित सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा ने दुर्घटना पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लोकसभा में बयान देने के लिए बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी बयान दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया है। प्रियंका गांधी के बुलावे पर विधायक दिल्ली रवाना भी हो गए हैं, जिनका दिल्ली बुलावा आया है। उनमें से कई वरिष्ठ विधायक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन विधायकों को संगठन और चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में इन विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दिल्ली में विधायकों से चर्चा के बाद उनकी आगामी चुनावों में भूमिका स्पष्ट हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी के बुलावे पर वरिष्ठ विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक अरुण वोरा दिल्ली गए हैं। इनके साथ ही विधायक रामकुमार साहू, अंबिका सिंहदेव, रेखचंद जैन, राजमन बेंजाम, कुंवर सिंह निषाद समेत कई अन्य नेता दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कुलदीप जुनेजा ने बताया कि आज शाम 5 बजे प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक लेंगी। बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक MLA सत्यनारायण शर्मा, भुवनेश्वर सिंह बघेल, इंद्र शाह मांडवी और कुलदीप जुनेजा, राजमन बेजान, रेखचंद्र जैन, लक्ष्मी ध्रुव, विनोद चंद्राकर, गुलाब केमरो, राम कुमार यादव, अरुण वोरा को दिल्ली बुलाया गया है। इसके अलावा संगठन के नेता लक्ष्मण पटेल, मोतीलाल देवांगन, प्रतिमा चंद्राकर, अंबिका मरकाम, प्रेमचंद्र को भी बैठक में बुलाया गया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 102 में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद न सिर्फ कोर्ट में चल रही मामलों की सुनवाई को रोक दिया गया, बल्कि दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। वहीं इस घटना में कोर्ट नंबर 102 का नायब कोर्ट यानी कि पुलिस कर्मी घायल हुआ है, जिसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहिणी कोर्ट में जो धमाका हुआ है वो लो इंटेंसिटी बम ब्लास्ट है या एक तरह का क्रूड बम है। वहीं मौके से IED, एक्सप्लोजिव और एक टिफिन नुमा चीज भी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। वहीं NSG को भी मौके पर बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच में पता चला है कि रोहिणी कोर्ट के अंदर कथित तौर पर लैपटॉप, धमाके के पास सफेद पाउडर जैसा कुछ सामान बिखरा पड़ा था और फाइल में कोई कानूनी दस्तावेज या कोर्ट संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि खाली सफेद पन्ने मात्र है। इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है। इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ NSG और फॉरेंसिक टीम ने डेरा डाल लिया है।
बीजेपी प्रदेश महामंत्री से विधायक और मदन दिलावर ने पूर्व हेल्थ मिनिस्टर इमाउद्दीन अहमद उर्फ दुर्रू मियां पर विवादित बयान दिया है। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर दुर्रू मियां को जहरीला सांप बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे जहरीले सांपों का फन पकड़कर मसल देना चाहिए, उन्हें ठीक कर देना चाहिए। दरअसल हाल ही में दुर्रू मियां का एक कथित ऑडियो सामने आया था जिसमें पूर्व मंत्री जिक्र कर रहे थे कि मैं मंत्री था तब तुम लोगों को पीटा करता था, दूसरे समुदाय के एमएलए रहेंगे तो यही होगा। दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मंत्री के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत साहब आंख कान खोल लो, आपकी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है। आपकी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री दुर्रू मियां कह रहे हैं कि हिंदुओं को राजस्थान में नहीं चुना जाना चाहिए था। दिलावर ने कहा कि दुर्रू मियां आपकी पार्टी के विधायक व मंत्री को गालियां दे रहे हैं। थोड़ा भी कानून का डर हो तो कानून मानने वाले हो तो दुर्रू मियां व ऐसे शब्द कहने वाले लोगों को आज ही जेल में क्यों नहीं डालते। दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं व अनुसूचित जाति व जनजाति के खिलाफ हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। प्रदेश में 3 विदेश से आए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनके जीनोम स्कैनिंग के लिए इनके सैंपल लैब भेज दिए गए। हालांकि अभी किसी में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात बरत रही है। इसके लिए संक्रमितों को अलग अलग अस्पताल में रखा गया है। राजधानी के मरीजों को केएन कार्टूज अस्पताल में बुधवार सुबह तक 25 मरीज इसमें यहाँ पे भर्ती किए गए हैं। यहाँ मरीजों के इलाज से लेकर पूरी व्यवस्था केयर इंडिया कर रही है। केयर इंडिया संस्था के मध्य प्रदेश के सलाहकार डॉक्टर बीएस ओहरी ने बताया कि 25 मरीजों में 16 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। इनमें 2 संक्रमित 16 साल से कम उम्र के हैं, 2 अन्य 60 साल से अधिक उम्र के हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों में 9 को कोमोर्बिडिटी यानी कि दूसरी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, हाई बीपी भी है। इनमें से एक महिला को क्रोनिक किडनी डिजीज समेत अन्य बीमारी जैसे थायराइड, बीपी, डायबिटीज की भी समस्या है। साथ ही हार्ट की बीमारी भी है। वह हाई रिस्क जोन में रखे गए हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कर्नाटक में आज ओमिक्रॉन को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने बताया कि तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन ने हमें स्थिति के बारे में जानकारी दी है। सीएम ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे मंत्रियों ने विशेष टीकाकरण अभियान जारी रखने का सुझाव भी दिया। वहीं गोवा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया है कि संदिग्ध संक्रमित रूप से दिल्ली होकर गोवा लौटे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी सीधे तौर पर इसे ओमिक्रॉन का मामला नहीं कह सकते हैं। उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। सीएम सावंत ने कहा है कि पैनिक खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं। कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकारों से भी ओमिक्रॉन संक्रमित सभी पेशेंट को अलग अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में रखने के निर्देश दिए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीएस को भी लिखे लेटर में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों में कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। वहीं दूसरे पेशेंट और स्वास्थ्य कर्मियों में ओमिक्रॉन फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के फरीदकोट जिले के इंटरनेशनल शूटर खुशरीत कौर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। घर में ही अपने कमरे में 17 वर्षीय खुशरीत ने खुद को गोली मार दी। परिजनों को गोली चलने की आवाज से घटना का पता चला तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। कमरे में तलाशी में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिजनों के अनुसार वह तनाव में था, शायद इसलिए उसने यह कदम उठाया है। 12वीं में नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। बताया जा रहा है कि खुशसीरत ने पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में चल रही थी। डिप्रेशन की वजह से खेल में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने के कारण खुशसीरत ने एक छोटा सा भाई
और माता पिता दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए घर से आर्थिक रूप से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। खुशीरत के सुसाइड करने की खबर के बाद प्रशासन और कोचिंग सेंटर के अधिकारी उनके घर पहुंचे। पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि खुशीरत अपनी खेल को लेकर काफी गंभीर थी। पिछले साल कोरोना की वजह से वह ना तो ढंग से प्रैक्टिस कर पाई और ना ही परफॉर्म कर पाई। इस बात को उसने अपने दिमाग में बैठा लिया था, इसलिए पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जयपुर में प्रस्तावित कांग्रेस की रैली स्थगित करने की मांग को लेकर पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बाद पार्टी में बवाल हो गया है। रैली की तैयारी को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस की पीसीसी में बुलाई गई बैठक इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त यहां पर हंगामा भी हुआ। ज्योति खंडेलवाल के विरोधी कांग्रेस नेता मित्रोदय गांधी ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन की मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण के बीच में ही हंगामा शुरू कर दिया। बाद में विधायक अमीन कागजी और दूसरे नेताओं ने हंगामा शांत करवाया। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण के दौरान अचानक बीच में खड़े होकर मित्रोदय गांधी ने बैठक में ज्योति खंडेलवाल की मौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जिस नेता ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया उसे यहाँ बैठाकर रखा गया है। गांधी ने जोर जोर से बोलना जारी रखा। इस पर डोटासरा ने मित्रोदय गांधी से कहा कि आप कौन सा भला काम कर रहे हैं, अनुशासन में रहकर बात रखनी चाहिए। इन्होंने अच्छा नहीं किया तो आप भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें सब पता है। करीब 1 मिनट के हंगामे के बाद वहां पर शांति हुई और प्रदेशाध्यक्ष ने आगे के भाषण को जारी रखा। पंजाब के बहुचर्चित ड्रग केस की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स की सीलबंद रिपोर्ट खुल सकती है। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट से पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगी थी। हाई कोर्ट में पंजाब के नए एडवोकेट जनरल DS पटवालिया ने कहा है कि रिपोर्ट खोलने पर हाई कोर्ट की रोक नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने कहा कि उनकी बात सच साबित हुई है। पंजाब में नशे का मुद्दा किसी अपराध और बर्बादी से ज्यादा सियासी मुद्दा बन चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू भुना रहे हैं। सिद्धू कई बार दावा कर चुके हैं कि इसमें अकाली नेताओं के नाम है। रिपोर्ट खोलने की मांग को लेकर सिद्धू मरण व्रत तक की चेतावनी दे चुके हैं। इसके विरोध में पूर्व अकाली मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया भी पार्टी बनने में कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी मंजूरी नहीं मिली। सिद्धू ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले पंजाब सरकार के पिछले एडवोकेट जनरल का कहना था कि STF की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सीलबंद जमा कराई गई थी, ऐसे में सरकार का उसे खोलना उचित नहीं है। इस बारे में हाई कोर्ट से उसे मंजूरी मिल जाए तो फिर उसे खोलकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के परशुरामपुर में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब हिंदू मुसलमान से नहीं बल्कि गुंडे माफियाओं से लड़ेगी। पूर्व के सरकारों में पुलिस गुंडों से डरती थी, लेकिन आज गुंडे पुलिस से डरते हैं। यह योगी का जमाना है। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। इससे पहले 30 नवंबर को कहा था कि आजमगढ़ के लोगों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे। इसके बाद सपा ने इसका विरोध भी किया था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 70 सालों से देश का अपमान हो रहा है। विपक्ष के लोग लगातार भारत माता बोलने में भी उनको शर्म महसूस आती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं भारत माता की जय वंदे मातरम बोला जाता है। यह हिंदुस्तान का सम्मान है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा पार्टी नहीं बल्कि ट्रस्ट चलाते हैं। यह लोग समाज व हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री का सपना छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए इनके दिन लग चुके हैं। फिरोजाबाद, एटा, इटावा और औरैया कासगंज की जनता ने आशीर्वाद दिया है। अब आजमगढ़ व लालगंज बचा है। ईश्वर के आशीर्वाद व जनता के सहयोग से मोदी योगी के नेतृत्व में किला फतह किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।